हमारी कोशिश यही रहे कि हम अपने संविधान की हर अपेक्षा की कसौटी पर खरा उतर कर दिखाएं। और चूंकि आज एक बहुत सुनहरा अवसर हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मिला है, एक ऐसे कार्यकर्ता जिसके नेता को विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का आज पुरस्कार मिला है, और हमें गर्व है ये कहते हुए कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सर्वाधिक बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर आज पूरे विश्व में एक अपना पहचान, एक अपना गौरव बना चुकी है। ऐसी पार्टी के हम सब कार्यकर्ता है जिसकी विचारधारा, हम जानते हैं कि विचारधारा पर चलने वाले लोग हमें, जिसकी विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा है। हमारे लिए सबसे पहले हमारा राष्ट्र है। हम जानते हैं कि अगर राष्ट्र रहेगा तो हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। यह देश 500 वर्षों तक मुगलों की गुलामी सहता आया, यह देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी सहता आया, और बहुत लाखों कुर्बानियों के बाद, हजारों लाखों बलिदानों के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। तो हम इस आज़ादी की कीमत को समझें, हम इस आज़ादी का महत्व समझें, और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमने इस देश के स्वतंत्र देश में हमने जन्म लिया है। हम गुलामी के समय जन्म लिए होते तो शायद हमारे अंदर भी वो भाव होता कि हम देश की आज़ादी के लिए, भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दे। पर चूंकि आज हम स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आज जो वातावरण, जो अवसर हमें मिला है, हमें देश के लिए एक आदर्श नागरिक बनकर जीना होगा। और जीना होगा तो ऐसे जीना होगा कि भारत माता की जय जयकार करनी होगी, राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखना होगा। कैसे लोग भारत माता की अवहेलना, अपमान करने की हिम्मत जुटा देते हैं, ये वास्तव में हम सब के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे लोगों को दबाने के लिए, ऐसे लोगों का मुंह नीचा करने के लिए जो भारत माता का अपमान करने की हिम्मत इस भारतवर्ष में करते हैं, जिस भारत माता को हम देश के सर्वोच्च शिखर पर, विश्व शिखर पर बिठाने के लिए काम कर रहे हैं, वो भारत माता का अपमान हिंदुस्तान कभी सहन नहीं कर सकता। ये संकल्प हम सबको लेना है, और ऐसे विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। ऐसे विरोधियों को समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों को जवाब देना है, और वह राजनीतिक दल कभी इस देश की मुख्य धारा से ना जुड़े, ऐसे प्रयास हमको करने हैं। यही भारत माता के प्रति हमारी सच्ची भक्ति होगी, और यही उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इस समस्त कार्यकर्ताओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। हम राष्ट्रवाद के विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हम देश को अस्तित्व में देखना चाहते हैं। हम अपनी धर्म संस्कृति का अस्तित्व देखना चाहते हैं, और हमारी धर्म संस्कृति का अपमान करने वाले, हमारे राष्ट्र का अपमान करने वाले, भारत माता का अपमान करने वाले किसी भी राजनीतिक दल को हम अपने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में स्थान देने का काम नहीं करेंगे। ये संकल्प हमारा होना चाहिए। इसलिए आज जो हमारे कार्यकर्ता दायित्व लेने जा रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगी कि आने वाला समय अब हमारे लिए एक चुनौती का समय है। 2023 नवंबर में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, और 2024 में एक बार फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः इस भारतवर्ष की बागडोर सौंपने के लिए हम लोकसभा के चुनाव में उतरेंगे। तो एक प्रकार से 2023 और 2024 की चुनौतियां हमारे सामने हैं, और इसलिए हम सबको पूरी तैयारी के साथ इस मैदान में, चुनावी मैदान में उतरना है, जिसकी शुरुआत हम आज से ही संकल्प लेकर यहाँ से करेंगे कि हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में हमने 45 वर्षों से 11 बार कमल खिलाया है, और अब हम 12वीं बार भी प्रचंड बहुमत से कमल खिलाएंगे। ये संकल्प हमको आज लेना है, और सिर्फ 12वीं बार ही कमल नहीं खिलाएंगे। आज जितनी बड़ी संख्या यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं की है, ये मेरा ऐसा मजबूत परिवार है जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ सहभागी बना है, जिसने पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ये वह मजबूत परिवार है कि कितनी भी गोविंदपुरा के ऊपर चुनौतियां आई हो, लेकिन हर चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए सफलता के सोपान नए तय किए हैं। ऐसा मजबूत परिवार हमारा है, और इसीलिए ये जो परिवार मेरा यहाँ बैठा हुआ है, मेरे वरिष्ठ, मेरे कनिष्ठ, मेरे भाई, मेरे बहन, ये सब बैठे हुए हैं, इनके आधार पर मैं आज
इस मंच से ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारा संकल्प आज यही है कि 2023 नवंबर के गोविंद विधानसभा के चुनाव में हम गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटों, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली सीट बनाएंगे और निश्चित रूप से हम ऐसा कर पाएंगे। आप सबका हौसला, आप सबका विश्वास, आप सबकी मेहनत, आप सबकी कर्मठता निश्चित रूप से हमारे इस लक्ष्य को पूरा करने में बहुत योगदान देगी। इसलिए आज सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगी, जो दायित्ववान कार्यकर्ता है उनसे भी कहना चाहूंगी, नगर निगम के चुनाव में हम सब ने जो मेहनत परिश्रम किया उसका परिणाम हमको देखने को मिला। एक एक कार्यकर्ता का सर गर्व से ऊंचा होता है जब कभी किसी बड़े मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस बात का ऐलान करते हैं कि नगर निगम के चुनाव में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र ने एक इतिहास रचा, एक नया इतिहास रचा। हम सबका सर गर्व से, हम सबका सर गर्व से ऊंचा होता है जब भरे मंचों से हमारा वरिष्ठ नेतृत्व हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में जब यह कहता है कि यह वह विधानसभा है जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और राजनीतिक दल को सेंध नहीं मारने दी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया, तो हम सबका सर्व गर्व से ऊंचा हो जाता है। और इसलिए आज यदि मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का हम सबको एक इतिहास रचना है, तो निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता को प्राण से जुटकर इस काम में लगना होगा। यही हमारी सबसे बड़ी विजय होगी, यही हमारा सबसे बड़ा सपना साकार होगा और यही पूजनीय बाबूजी को भी गोविंदपुरा परिवार की ओर से 45 वर्षों तक की गई उनकी सेवा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हमारे नगर निगम के जनप्रतिनिधि